हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के डिवाइड वाले क्वेश्चन यानी वन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है सेकंड पॉलिनोमियल से। ठीक है, और डिवाइड करना हम सीखेंगे बहुत आसान सिंपल तरीके से। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है, बहुत दिक्कत आपको जाती है, गलतियां करते हो, तो फिर आज के बाद ये गलतियां आप लोगों से नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, तो अगर आप वीडियो पे आ गए हो तो इसको सीख के ही जाना, क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है और बहुत आईएमपी क्वेश्चन होता है। ठीक है, और चैनल पर पहली बार है बच्चों तो सब्सक्राइब करना तो आपको पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। देखो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी 2.3 है, इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 2.3 में हमको ये दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी का है ना, तो इसमें 3 क्वेश्चन है। आज हम 3 क्वेश्चनों को खत्म करेंगे। ठीक है भाई, तो हमको क्या करना है, दो हमको दिए गए हैं पॉलिनोमियल px और qx यानी कि बहुपद। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम ही है, इसमें कोई ज्यादा फर्क है नहीं। पॉलिनोमियल और बहुपद इतना ही बोलना है, बाकी तो मैथ ही है इसमें। ठीक है, px दिया हुआ है और qx gx दिया हुआ है। ठीक है, हमको क्या करना है, gx से px को डिवाइड करना है। ठीक है, बस ये आज हम सीखेंगे, कुछ नहीं करना और देखना है रिमाइंडर कितना आया हमारा, क्वोशिएंट हमारा कितना आया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, भागफल से इसको हमको निकालना है, यानी हमको डिवाइड करना है। डिवाइड करना आपको बचपन से आता है, लेकिन पॉलिनोमियल का डिवाइड करना नहीं आता है। संख्याओं का डिवाइड तो आप कर लेते हो, नंबर्स का तो कर लेते हो, लेकिन पॉलिनोमियल्स का करते हो तो आप बहुत गलतियां कर देते हो। आता सबको, गलतियां बहुत करते हो। गलतियां नहीं करनी है, और देखो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे हम, थोड़ा सा हट के करेंगे। सब लोग करते हैं, हम उसके हिसाब से नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, आपको समझ में पूरा अच्छे से आ जाए। ठीक है बच्चों, तो करें स्टार्ट फिर। चैनल पर पहली बार हो तो लाइक करो उसको जल्दी, है ना, और शेयर करो। चलिए देखो, यहां पर हमको क्या करना है, दो हमको दिए पॉलिनोमियल px और एक हमें दिया gx, तो हमको क्या करना है, px को gx से डिवाइड करना है। ठीक है, px को हमें क्या करना है, gx से डिवाइड करना है। कर दें स्टार्ट, चलिए कर दो स्टार्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का हमको क्या करना है, डिवाइड करना है किसमें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। चलिए हो जाइए शुरू। अब स्टेप आपको ध्यान रखनी है कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, स्टार्टिंग कहां से करनी है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो ये वाला पॉलिनोमियल हमारा, ये वाला जो बहुपद है, इसका जो पहला टर्म्स है वो बोलो क्या है, बोलो एक्स स्क्वायर है, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, बोलो एक्स क्यू है। तो भाई हमको एक्स क्यू में इसमें तो भाग देना है। देखो इस वाले पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल का भाग देना है, डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे में डिवाइड नहीं करते, हम क्या करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट में करते हैं, फर्स्ट टर्म्स का फर्स्ट टर्म में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में हम डिवाइड कर देंगे। तो इतना ही करना है बस आप लोगों को। ठीक है, इतना ही करना है, इस टर्म्स का इस टर्म्स में डिवाइड करना है। तो भाई एक्स क्यू में किया डिवाइड हमने, किसका, सिर्फ एक्स स्क्वायर का। तो हमने देखा यहाँ 2x 2x कैंसिल हो गए, एक्स की पावर 2 कैंसिल हो गए, केवल एक x बच गया हमारे पास, उसको हमने यहां लिख लिया। कोई दिक्कत? ठीक है, बोलो ठीक है सर, समझ गए, समझ गए भाई। तो इसको अब देखो, बहुत आसान तरीके से बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं हम। हमने क्या किया बता दिया मैंने आप लोगों को, नहीं समझे देखो, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, बोलो एक्स क्यूब, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, बोलो एक्स स्क्वायर, इसका इसमें डिवाइड किया, क्या बचा, बोलो एक्स बचा, उसको हमने यहां लिख लिया। अब इसका इनटू करना है, मल्टीप्लाई इसमें करना है। चलो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, बोलो एक्स क्यू आएगा। ठीक है, एक्स का इंटू 2 में करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x आएगा। माइनस 2 आप तो यहाँ लिख दो, चाहो तो फिर आप इसके एक्स वाले के नीचे लिख दो, एक्स वाले को एक्स वाले के नीचे, क्यू वाले को क्यू वाले के नीचे, स्क्वायर वाले को स्क्वायर, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला है तो प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखो ये सेम बनेगा हमेशा, ये कट जाएगा और सेम ही बनेगा। अब यहाँ देखो ये बच गया स्क्वायर वाला, तो इसको लिख दिया हमने माइनस का, और यहाँ देखो ये प्लस के 5 और ये प्लस के 2, प्लस के 5 प्लस के 2x कितने हो गए, प्लस के 7x। एक्स वाला एक्स वाले में प्लस माइनस होगा, क्योंकि अगर पावर और बेस दोनों सेम होता है वो उसी में प्लस माइनस होता है। ऐसे मान लो एक्स की पावर 4 वाला है, तो एक्स की पावर 4 वाला एक्स की पावर 4 वाले में ही प्लस माइनस होगा। ठीक है, एक्स की पावर 2 वाले में प्लस माइनस नहीं हो सकता, 3 वाले में माइनस प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि बेस और ये बेस होता है, बेस और ये पावर दोनों सेम होते हैं, तभी कोई हमारा पॉलिनोमियल होता है, वो क्या होता है, प्लस माइनस होता है, अन्यथा नहीं होता। ठीक है, अदरवाइज नहीं होता। चलिए यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 3, मतलब हमने कुछ नहीं किया, ये कैंसिल हो गया, इसको लिख दिया, इन दोनों को जोड़ के लिख दिया और इसको लिख दिया। सेम सेकंड स्टेप में वही प्रोसेस हमको दोबारा अपनानी है। ठीक है,
सेकंड स्टेप कौन सी, मतलब वही कि फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में डिवाइड, यहाँ भी तो फर्स्ट का फर्स्ट में किया था ना भाई। चलिए इसका फर्स्ट टर्म है -3x², इसका फर्स्ट टर्म कौन है बताओ, बोलो x², तो इसका डिवाइड किया तो क्या बचा -3, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया -3। बताइए कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इस -3 का इंटू पूरे में कर देंगे, इसमें कर दो भाई, -3 इंटू x², कितना आ गया -3x², और -3 इंटू -2 हो गया प्लस का 6। कोई दिक्कत, बोलो नहीं दिक्कत, माइनस माइनस प्लस हो जाता है भाई। अब प्लस माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, ये हमारे कैंसिल हो गए। बचा क्या हमारा, ये बच गया हमारा 7x, और -3 -6 हो गए -9। अब हमने देखा इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर 1 बच गई। जैसे ही पावर कम हो गई हम छोड़ देंगे, ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया रिमाइंडर, ठीक है भाई, और ये हमारा हो गया क्वोशिएंट, ठीक है, यानी कि भागफल, ठीक है। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई, कितना आसान तरीके से हमने किया और डिवाइड हो गया हमारा, पता भी नहीं चला, क्वेश्चन खत्म हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है तो चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, करें। चलिए तो यहां पर देखो क्वेश्चन क्या है, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से क्या है, उसके बाद फिर हम करते हैं चर्चा इसकी, पढ़िए। चलिए देखो यहां पर सबसे पहले हमारा क्या करना है हमको कि px को gx से डिवाइड करना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो उसमें होगी नहीं, बोलो ठीक है। बस यहाँ पर एक काम कर सकते हो, इसको आप सीक्वेंस में लिख सकते हो, चाहो तो, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख दोगे बस अच्छी बात है, आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो हमने x² को लिखा और x को पहले ले आए तो माइनस का ही रहेगा, और प्लस सिर्फ आगे पीछे सीट चेंज किया हमने और कुछ नहीं किया, पीछे वाले को हमने आगे बैठा दिया, आगे वाले को हमने पीछे बैठा दिया, बस इतना सा कर दिया, क्योंकि ये पीछे मस्ती कर रहा था, बोलो तू आ गया भाई, ठीक है, नेगेटिव में मस्ती कर रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखो x⁴ माइनस के 3x² और प्लस के 4x और प्लस के 5, बस अब करना है हमको डिवाइड। चलो डिवाइड करने के लिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन भाई। चलिए तो मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट टर्म्स में फर्स्ट टर्म का डिवाइड हमको पूरे में नहीं करना, फर्स्ट में फर्स्ट टर्म का करना है। तो x⁴ में हमने x⁴ का डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बच गया, बोला x² बच गया भाई। क्यों बच गया, अरे भाई 2 पावर कैंसिल हो गई ना, 2 पावर ही तो बची, ठीक है। फिर क्या हुआ कि यहाँ जो लिखा हमने उसका यहाँ पर जितना पॉलिनोमियल है उस पूरे में इंटू करते हैं, तो कर दो भाई x² इंटू x², कितना आ गया, बोलो x⁴ आ गया, बोलो ठीक है, समझ गए भाई। इसमें x में कर दो, x² का x में करोगे तो माइनस का x³ आ गया, बोलो ठीक है भाई। उसका इसमें करो 1 में तो वही का वही आ जाएगा, बोलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो माइनस प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, ये x³ वाला है तो भाई स्क्वायर वाला q वाला कोई नहीं है, तो x³ वाला भाई x³ वाला ही रहेगा। सबसे बड़ी पावर हमने पहले लिख देते हैं, उसके बाद फिर छोटी फिर छोटी, ठीक है। ये दोनों देखो, ये माइनस के 3x² हैं और ये माइनस के x² है भाई, दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के हो गए 4x², माइनस के 4x², माइनस के 4x², ठीक है, माइनस के 4x² हो गए, ठीक है। और यहां पर क्या है, प्लस का 4x और प्लस का 5, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना क्लियर है, क्योंकि पावर सेम वाले में ही प्लस माइनस होगा, क्योंकि बेस और पावर दोनों सेम होना चाहिए, वही प्लस माइनस होता है। सबसे पहले हम बात बड़ी वाली लिखते हैं, फिर से छोटी, फिर से छोटी, फिर से छोटी। अब सेम कहानी फिर स्टेप हुई, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, तो भाई x³ का हमने x² में डिवाइड किया तो क्या बचा, 1x बच गया, ये बचा तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट में किया। अब x अब आया, x का इंटू पूरे में कर देंगे, इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x² इंटू x³, इसमें करेंगे तो आ जाएगा x² और 1 में करोगे तो आ जाएगा x, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर देखो माइनस के 4x² प्लस के x², एक माइनस का है और एक प्लस का है। जब एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है तो नंबर क्या होते हैं, कोई भी वो पॉलिनोमियल से कुछ भी हो माइनस होते हैं, तो माइनस के बड़े हैं तो माइनस के आ जाएंगे 3x², और यहाँ 4x में से x का x माइनस के हैं, तो प्लस के तो पहले थे ना, साइन चेंज हो गया, तो कितने बचेंगे, प्लस के 3x और प्लस के बच गए हमारे 5। अभी भी देखो पावर सेम है, हमने बोला पावर छोटा होना चाहिए, तो एक बार फिर स्टेप फिर डिवाइड करो भाई इसका इसमें, तो -3x² में डिवाइड करोगे x² का तो भाई कितना आ गया, -3 आ गया, उसको भी हमने यहाँ लिख दिया। और इसका इंटू करोगे इसमें तो देखो क्या आएगा,
माइनस टू कर दोगे तो माइनस का 3x² और -3 इसमें करोगे तो प्लस का 3x और इसका इसमें करोगे तो माइनस का 3। यहाँ होगा माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, ये सब कैंसिल हो गए और ये हो जाएगा 5 और 3 कितने जाएंगे 8, हमारा आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 8, रिमाइंडर आ गया पर हमारा क्वोशिएंट आ गया। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है और समझ में आप लोगों को आना भी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को हम घर से देंगे करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क में घर से करना है। ठीक है, और आपको बताना है इसका आंसर कमेंट में, ये आपको आया कि नहीं आया, और नहीं आया तो फिर हम अगली क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन समझाएंगे। ठीक है, और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।